राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सभी की नजरें टिकी थी। सुबह 8 बजे से जब से मतगणना शुरू हुई थी तब से लोगों की नजरें इस बात पर थी कि अब की बार किसकी सरकार, गहलोत का जादू चलेगा या फिर मोदी का कमल खिलेगा। जैसे जैसे ईवीएम का ताला खुलता गया वैसे वैसे तस्वीर साफ हो गई कि रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में बीजेपी 5 साल बाद फिर से वापसी करने में कामयाब हो गई। 199 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। इस जीत की वजह है बीजेपी की रणनीति। पार्टी ने इस बार अपने 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी के साथ ही वो कांग्रेस की कमियों को गिनाने में भी कामयाब रही। अब बीजेपी की इस जीत के बाद सवाल सीएम पद को लेकर है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी किस दिग्गज को सीएम पद की कमान देगी। इस रेस में बाबा बालकनाथ योगी का नाम भी है। बाबा बालकनाथ योगी प्रदेश के तिजौरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को भारी वोटों के अंतर से पछाड़ दिया। इस सीट पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान को जबरदस्त मात दी है। दरअसल बाबा बालकनाथ योगी के चुनावी मैदान में उतरने की वजह से तिजौरा विधानसभा सीट एक हॉट सीट बन गई थी। इस हाई प्रोफाइल सीट पर सभी की नजरें टिकी थी और अब बाबा बालकनाथ ने इस सीट पर जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि बाबा बालकनाथ ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अलवर से कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को हराया था। दरअसल राजस्थान के अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ मस्तनाथ मठ के महंत हैं। जिस तरह की उनकी वेशभूषा है वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही है। यही वजह है कि उनको लोग राजस्थान का योगी भी कहते हैं। भगवा कपड़ों में रहने वाले महंत बालकनाथ को बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में से एक माना जाता है। बाबा बालकनाथ ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव में अलवर से कांग्रेस के दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र को बाबा बालकनाथ ने हराया था और इसके बाद से ही वो पहली बार सांसद बने थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता को हराने के बाद ही बाबा के नाम को राजनीति के गलियारों में उन्होंने नाम कमाना शुरू कर दिया था। हाल ही में बाबा बालकनाथ उस वक्त चर्चा में आए जब उन्होंने राजस्थान पुलिस के डीएसपी को थाने में घुसकर धमका दिया था। बाबा बालकनाथ की राजनीति पर अच्छी पकड़ है, जिससे कहा जा रहा है कि उनका नाम सीएम की रेस में है। अब देखना होगा कि बीजेपी किस दिग्गज को सीएम का ताज पहनाती है।